एनडीएचं सरकार ज्यावेळेला देशात होतं त्यावेळेला काय घडलं विशेषतः या नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और स्वागत है आप सभी का लेमन न्यूज में। लेमन न्यूज में खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने साधा नरेंद्र मोदी पर निशाना, कहा मोदी सरकार ने भड़काए थे 2002 के दंगे। मनसे कार्यकर्ताओं द्वारा टोल की तोड़फोड़ पर गृह मंत्री आर पाटिल ने दिया बयान, कहा सभी जगहों का पंचनामा कर वसूली जाएगी भरपाई की रकम। आरपीआई नेता रामदास अठावले ने भरा राज्यसभा सांसद का नामांकन, रामदास के साथ बीजेपी के नेता भी थे मौजूद। और नवी मुंबई के कामोठी इलाके की घटना, बहसी बाप ने किया अपनी ही बेटी से बलात्कार। चलिए अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी मोदी को घेरने के मूड में नजर आ रहे हैं। एक निजी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात 2002 दंगों को भड़काने में मोदी सरकार जिम्मेदार थी। राहुल ने 84 के दंगों के लिए कांग्रेस सरकार का बचाव करते हुए कहा कि सिख विरोधी दंगों को रोकने में कांग्रेस सरकार ने लगातार कोशिशें की थी। हालांकि राहुल गांधी के इसके लिए किसी तरह का कोई अफसोस नहीं जताया। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव पर बोलते हुए राहुल ने कहा कि मोदी उनके लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। अगर आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी को जरूर परास्त करेगी। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर राज्यसभा चुनाव पर हुई बैठक के बारे में उन्होंने जानकारी दी। फडणवीस ने कहा कि राज्यसभा चुनाव के लिए 10 नामों पर चर्चा हुई है। अब इन नामों को केंद्रीय टीम के पास भेजा जाएगा और फिर नामों पर पार्लियामेंट्री बोर्ड की मुहर लगने के बाद नामों की घोषणा की जाएगी। इसके अलावा एमएनएस कार्यकर्ताओं द्वारा टोल नाकों पर तोड़फोड़ पर उनका कहना था कि इससे कोई हल नहीं निकलेगा। हम सत्ता में आएंगे तो टोल बंद कर देंगे। आज आम्ही रामदासजींना त्यांचा फॉर्म भरल्यामुळे रामदासजींचा एक मोठा त्याचा इफेक्ट हा महाराष्ट्रामध्ये मिळणार आहे। मला विश्वास आहे की जर लवकर आम्ही जागा या ठिकाणी ठरवू शकलो तर उमेदवारांना देखील चांगला वेळ मिळेल आणि एक नरेंद्र मोदींना पंतप्रधान घोषित केल्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये जी एक चांगलं वातावरण आहे ते मतांमध्ये परिवर्तित होऊन यावेळेस माझं मत असं आहे की आम्ही महाराष्ट्रातले आमचे मागचे सगळे रेकॉर्ड तोडू इतक्या जागा आम्हाला मिळतील। बॉलीवुड में अपने कई अभिनय के लिए और खास तौर पर अपने धमाकेदार डांस के लिए प्रसिद्ध पूजा मिश्रा ने चैनल लेमन न्यूज से खास बातचीत की। इस बातचीत के दौरान पूजा ने अपने जीवन का एक रहस्य उजागर किया, जहां पर पूजा ने बताया कि जब वे बिग बॉस सीजन 5 से बाहर आई तब उनके लिए काफी सारे फिल्मों में काम करने के लिए ऑफर आई थी, पर किसी कारणवश पूजा को इस बात की जानकारी नहीं दी गई। किस प्रकार पूजा के जीवन का ये अच्छा और बेहतरीन मौका उनके हाथों से निकल गया, आइए पूजा मिश्रा की जुबानी ही सुनते हैं। जी, जब मैं बिग बॉस के घर से बाहर आई थी तो मुझे ईमेल्स आए थे काफ़ी इंक्वायरीज एंड ऑफर्स के जो मुझे नहीं दिखाए गए उस समय, विच आई फील इज़ रॉन्ग, क्योंकि एक वेबसाइट थी मेरी ऑनलाइन जिसमें कॉन्टैक्ट टैब था and people were dropping a lot of offers and inquiries there and उन मेल्स में 5 मेल्स धर्मा प्रोडक्शंस से भी थी, उनके कास्टिंग डिपार्टमेंट ने भेजी थी और
उसमें मेरे को वो सही टाइम पे नहीं दिखाई गई, इनफैक्ट दिखाई ही नहीं गई, यू नो। तो फिर अभी रिसेंटली जब मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड मिला, मैंने देखा कि कितने सारे मेल्स आए हुए थे। आई वाज शॉक्ड, आई वाज हर्ट, क्योंकि मैंने देखा कि वो सारी मेल्स रेड थी, ये नहीं कि वो अनरेड थी। तो ये इंटेंशनली जानबूझ के किया गया है, यू नो। आई थिंक दिस इज टोटली अनफेयर, दिस इज इनजस्टिस, क्योंकि ये सरासर नाइंसाफी है एंड मैं नहीं चाहूंगी कि ये किसी के साथ भी हो। आखिरकार जब सारी बातें पूजा के सामने आई तो पूजा ने किस प्रकार उस घटना की निंदा की, आइए सुनते हैं। जी, ये मेरे ख्याल से 1.5 साल से चल रहा है एंड आई थिंक दैट्स नॉट फेयर, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में एक मैनेजर को जब आप रखते हैं तो आप उसे ट्रस्ट करते हैं, पेमेंट करते हैं, यू नो, इनसाइडर बनाते हैं, कॉन्फिडेंट बनाते हैं, तो उससे that shouldn't be misused, you know. They should not misuse that. So I think this is extremely wrong, and the best part is कि शायद कमाल को पता है कि उसने क्या गलती की है, इसलिए वो बॉम्बे ही छोड़ के भाग गए, you know. He is nowhere to be found, he is nowhere to be traced. तो उसे अपने आप पता चलता है कि वो गिल्टी है, कि जो उन्होंने किया बिल्कुल गलत किया। आखिर में इतने सालों बाद पूजा मीडिया के सामने क्यों आई और क्यों इस रहस्य का खुलासा कर पर्दाफाश किया, ये जानते हैं। मैं बस ये बोलना चाहूंगी कि यू नो, दिस इज रियली सैड एंड ये जो मेरे साथ हुआ आपके साथ ना हो, इसलिए मैंने इसके बारे में बात की, सो दैट हिस्ट्री डजंट रिपीट इटसेल्फ। लेमन न्यूज में खबरें भी और भी है, लेकिन हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ऐसा अगर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। बैंक ने ही लूटा अपने कंज्यूमर के पैसे, बिना बताए कराया इंश्योरेंस, बिना हस्ताक्षर पैसे निकालने का आरोप, कंज्यूमर की लुट गई जिंदगी भर की कमाई, बैंक से कोर्ट तक का चक्कर लगा रहा सीनियर सिटीजन। टोटली इलीगल फॉर्म से ये पैसा ट्रांसफर किया। जल्द आ रहा बैंक का एक और चेहरा, देखिए सिर्फ लेमन न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सबका फिर एक बार स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान की। बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान कुछ दिनों से काफी चर्चा में है, चाहे वो नरेंद्र मोदी के तारीफ में बयान देते नजर आए हो या फिर अपनी फिल्म जय हो को लेकर हो, पर मोदी का गुणगान करना सलमान खान को महंगा पड़ गया है। तब की आपको बता दें कि उनके काफी सारे फैंस उनसे नाराज हो गए हैं, जिसका काफी सारा असर मालेगांव में देखने को मिला। यहां लगी फिल्म जय हो देखने के लिए काफी कम मात्रा में जनता थिएटर तक पहुंची। उन्होंने जो मोदी के पास जाकर गलती की है उसकी कोई माफी नहीं है, और आने वाली उसकी कोई भी फिल्मों को हम चलन नहीं देंगे, उसका विरोध करेंगे, उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, उसके खिलाफ मुजाहरा करेंगे। वो सलमान खान हमारे दुश्मन नहीं है। आज क्या करें? आज हमने
हमने जो गुडमैन कहा है मोदी को, उसके खिलाफ हमने पुतला नजर आतिश किया है। हमारी मांगी थी और हमारा मतलब जनरली मामला था कि हम उसको बिल्कुल यहाँ चलन देंगे नहीं, उसका पुतला हम जलाएंगे और हमने जलाया। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद नई दिल्ली शाखा महाराष्ट्र की ओर से क्रांति भूमि निर्माण आदिवासी सांस्कृतिक भवन भूमि पूजन का शुभारंभ हुआ और यह आदिवासियों का कार्यक्रम महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में अच्छे से संपन्न किया गया। या देशात राहणारा गरीब माणूस, या देशामध्ये राहणारा शेतीमध्ये कष्ट करणारा शेतकरी माणूस आणि या देशातलं नेतृत्व या देशाला सबळ करणारा असलं पाहिजे, या देशाला निर्बळ करणारा नाही। त्यामुळे फॅसिस्ट प्रवृत्तीची माणसं आज वाटेल ते सांगून या देशाला आपल्या ताब्यामध्ये घेण्याचा प्रयत्न करतात। कुणाला कशाचंही जरी आकर्षण वाटलं तर जिवंत माणसावरती रॉकेट टाकून जाळणारी माणसं ह्या देशावरती राज्य करता कामा नये, हे तुम्ही आम्ही लक्षात ठेवलं पाहिजे। राष्ट्रीय स्मारक उभारले जाणार आहे। आम्ही गेल्या 1 वर्षापासून शासन दरबारी आणि आदिवासी विभागाकडे त्याचा पाठपुरावा करतोय। या वर्षी शासनाने आदिवासी विभागाने त्या ठिकाणी 1 कोटीचं सांस्कृतिक भवनासाठी त्या ठिकाणी निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में शराब पर पाबंदी के बाद भी गैरकानूनी तरीके से शराब की सप्लाई का काम जारी था। राजकोट में अहम कार्रवाई को अंजाम देते हुए करीब 1.5 करोड़ की 28,478 शराब की बोतलों को एक साथ बुलडोजर के नीचे नष्ट किया गया। ये सारी शराब विदेशी थी। दरअसल पिछले साल भर में जब्त की गई शराब को एक साथ नष्ट किया गया। राजकोट कॉरपोरेशन कमिश्नर अजय भादु ने मीडिया के सामने 2014-2015 का बजट पेश किया। इस बार 2000 करोड़ की रकम का बजट पेश किया गया। पिछले साल के मुकाबले इस बार लगभग 1000 करोड़ का इजाफा किया गया है। इस बार राजकोट का आपको बता दें कि कॉरपोरेशन ने लोगों की उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश की है। इस बजट से आवास योजना, रास्ते समेत कई अन्य महत्वपूर्ण चीजों पर जोर दिया जाएगा। राजकोट महानगर पालिका का 2014-15 का जो बजट है आज उसको प्रस्तुत किया गया है। 2000 करोड़ का ये बजट है। उसमें मुख्य रूप से आवास योजनाओं और शहरी गरीबों के लिए सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कहते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, मिडिल क्लास और शहरी गरीबों के लिए, उसके ऊपर फोकस किया गया है। इसमें आवास योजनाओं की बात करें तो लगभग 10 से 12 हजार आवास गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम्स में हम बनाने वाले हैं, जिसमें MIG से लेके और EWS तक के सभी जो इनकम ग्रुप के लोग हैं उनको हमने इसमें इंक्लूड किया है। साथ ही साथ जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है तो उसमें बैकवर्ड एरियाज में स्कूल, आंगनवाड़ी, दवाखाने, इसके साथ साथ 2 नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कम्युनिटी हॉल्स, वेजिटेबल मार्केट्स, जो कमर्शियल एरियाज हैं उसके अंदर सैनिटेशन की सुविधाएं, साथ ही साथ जो पिछड़े हुए एरिया है उसमें जो हाउस होल्ड कनेक्शन है ड्रेनेज का, वो इंडिविजुअल टॉयलेट्स, उनके ऊपर खूब फोकस किया गया है, जिससे कि शहरी गरीबों को उसमें अधिक से अधिक फायदा पहुंच सके। राजकोट शहर वार्ड नंबर 5 में का कॉरपोरेशन ऑफिस में एक अधिकारी का एक शख्स ने हमला कर दिया। दरअसल मौलिक तांग नाम के असिस्टेंट इंजीनियर वार्ड नंबर 5 में अपनी निगरानी कर रहा था, तभी अचानक सुरेश डांगर नामक शख्स ने हमला कर दिया।
जिसके तुरंत बाद उन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं इस घटना के बाद कॉरपोरेशन कर्मचारियों ने जमकर विरोध किया और इसकी शिकायत कमिश्नर अजय भादु से की, जिसके बाद कमिश्नर ने इस मुद्दे पर कार्रवाई करने की बात की। कॉरपोरेशन का जो एक ईस्ट जोन में सड़क का काम चल रहा था, उसमें हमारे इंजीनियर के ऊपर असामाजिक तत्व कुछ थे, उन्होंने हमला किया है। उसके बारे में पुलिस का रिपोर्ट हम कर चुके हैं, एफआईआर की जा चुकी है और हम जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे भी ये मांग करने वाले हैं, रिक्वेस्ट करने वाले हैं कि जल्द से जल्द इसमें कानूनी कार्रवाई की जाए और जो आरोपी हैं उनको सख्त से सजा दिलवाई जाए। देखिए, छोटी मोटी घटनाएं जब बनती हैं तब तो ऐसा होता है कि कई बार एफआईआर भी नहीं हो पाती, लेकिन आज जो ये घटना बनी है गंभीर है और इसमें एफआईआर भी हुई है और इसमें बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। पतंग का पेच लड़ाना तो हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि पतंग उड़ाते वक्त किसी की जान भी जा सकती है? एक ऐसा ही वाकया सामने आया है राजकोट के पुराने जिला कलेक्टर के ऑफिस में, जहां पतंग की डोर ने करीब 30 बगुलों को जान से मार दिया है। नाथा सगाथिया नाम के पशु प्रेमी ने इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद फौरन फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और इन बगुलों को निकाला गया। इसमें 5 बगुला जिंदा भी निकाले गए। जब मैं 10 साढ़े 10 बजे आए तो मेरे हर रोज के दोस्त ये साहब और ये जो टीम खड़ी है मेरे पीछे, उन लोगों को मैंने वो पक्षी को उठाते हुए देखा जो मरे हुए थे। मैंने इन लोगों को पूछा भी ये क्या है, तो उसने बोला आप नहीं देख रहे, ये डोर से जो पतंग की डोर होती है उससे फंसकर वृक्षों में लटक रहे हैं। तो हम लोग उसे निकाल कर देखा तो 30 जितने पक्षी थे, तो उनमें से इन लोगों ने देखा और हमने भी देखा तो 5 जैसे जीवित थे। तो उनको जीवित बचाने के लिए हम लोगों ने फायर ब्रिगेड विभाग को फोन किया, वो लोग आए, आकर उसे जिंदा छोड़ा और पकड़कर उसे उनके हवाले कर दिया। लेमन न्यूज में खबरें भी और भी है, लेकिन हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। बैंक ने ही लूटा अपने कंज्यूमर के पैसे, बिना बताए कराया इंश्योरेंस, बिना हस्ताक्षर पैसे निकालने का आरोप। कंज्यूमर की लुट गई जिंदगी भर की कमाई। बैंक से कोर्ट तक का चक्कर लगा रहा सीनियर सिटीजन। टोटली इलीगल फॉर्म से ये पैसा ट्रांसफर किया। जल्द आ रहा बैंक का एक और चेहरा, देखिए सिर्फ लेमन न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सबका फिर एक बार स्वागत है। नवी मुंबई के कामोटे इलाके में शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक बहसी बाप ने सारे रिश्ते की बलि दे दी। बाप ने बेटी से ही बलात्कार किया। फिलहाल पुलिस ने बलात्कारी नराधम बाप को गिरफ्तार कर लिया है। सेक्टर 9 में एक महिला रहती है, उन्होंने ऐसी कंप्लेंट की है, फिरियाद दी कि उसके बेटी के पिताजी ने
मानखुर्द में वो जब रहते थे 2.5-3 साल पहले, तब और कामोठा में 1 साल पहले उसके बेटी पर 14 साल की बेटी पर बलात्कार किया है। तो ऐसी कंप्लेंट आने के बाद हमने तुरंत कंप्लेंट दर्ज कर ली। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई अब अपराधों की राजधानी भी बनती जा रही है। अब बात करें तो मुंबई अंबोली पुलिस की, तो पुलिस ने 4 ऐसे चोरों को धर दबोचा है जो दुकान में रखे लैपटॉप, कंप्यूटर, टैब को चुराने का काम करते थे। ये सारे चोरों को पुलिस ने मलाड के मड इलाके से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरों द्वारा किए गए चोरी के मोबाइल के EMI नंबर को ट्रेस कर गिरफ्तार किया। हमारे एरिया में शास्त्री नगर में एक स्टेट एजेंट का बड़ा ऑफिस तोड़ा था, उसमें से बहुत लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी, सब ऑफिस का सामान ले गया था। तो उसमें से एक मोबाइल चोरी हुआ था, तो मोबाइल का IMI नंबर से मैंने ट्रेस किया, तो उसके थ्रू एक आदमी मिल गया। तो ये 4 आदमी ऐसे मिल गए। अभी तक इनको ने हमारे पास का 2 हो गया, और नाला ये वर्सोवा पुलिस स्टेशन के 5-6 केस ओपन होती है, और ये पहले भी रिकॉर्डेड है। उन्होंने पहला भी इनका रिकॉर्ड है कि ये चोरी करते हुए पकड़ा गया, अरेस्ट थे पहले। बीती रात एक बड़ा हादसा होते होते रह गया, जहां पर NM जोशी गुन्हा प्रकटीकरण शाखा के बिल्डिंग के 2 फ्लोर गिर गए। ये बिल्डिंग 1925 में बनाई गई थी। रात में अचानक करीबन 9 बजे फर्स्ट और सेकंड फ्लोर गिर गए। गौरतलब हो कि हादसे में एक व्यक्ति को चोट आई है, बाकी सब फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आकर संभाल लिया। 9-9:30 बजे यहाँ पर जो स्लैब है, ये डिटेक्शन यूनिट नंबर 3 क्राइम ब्रांच का ऑफिस, और ऊपर पहला और दूसरा माला रेसिडेंस। तो पहला माला और दूसरा माले का जो बाहर है नॉर्थ साइड का जो स्लैब है, तो पूरा का पूरा नीचे आ गया। उसमें जो पुलिस नाइक थे अशोक, उनको हिट कर उनको थोड़ा यानी इंजरी, हेड इंजरी हुआ था। वहीं दूसरी ओर मुंबई के वर्सोवा और खार इलाके में मुंबई की पुलिस की SS ब्रांच की टीम ने नशीले हुक्का पार्लरों में धावा बोल दिया और वहां पर रेड मारी, जहां पर पुलिस ने टीम ने रेड मारकर वर्सोवा से 12 लड़के और साथ ही 1 लड़की को गिरफ्तार किया है। और दूसरी ओर खार में से 14 लड़की और 13 लड़कों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। अगर पुलिस की मानी तो आए दिन यहां से छापा मारकर काफी सारे युवकों को पकड़ा जाता है। मुंबई के कुर्ला स्टेशन पर 12 से 15 दिन का नवजात बच्चा मिला है। ये बच्चा एक बैग में रखा हुआ था और बैग हार्बर लाइन की स्टेशन पर पड़ा हुआ मिला। बच्चा मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस मामले की छानबीन में लग गई है और कि आखिर किसने नवजात बच्चे को बैग में रखकर यहां छोड़ दिया। आज दुपारी 3:30 ते 3:45 वाजल्या सुमारास कुर्ला रेल्वे स्टेशन येथे एक सॅक बॅगमध्ये एक 12 ते 15 दिवसांचा मुलगा मिळालेला आहे। मुलगा जिवंत आहे। त्याची आम्ही वैद्यकीय तपासणी केलेली आहे। मुलाला डोंगरी चिल्ड्रन्समध्ये ठेवलेला आहे। नमूद मुलास त्याच्या पालकांनी लेडीज डब्यामध्ये बेवारस अवस्थेत सोडलेलं निष्पन्न झालेलं आहे। नमूद बॅग ही काही इस्माला मिळाली होती। त्या इस्माकडे आम्ही चौकशी करीत आहोत आणि या संदर्भात भादवी कलम 317 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे आणि चौकशी करीत आहोत। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो मुझे यानी सलामत अली को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
बैंक ने ही लूटा अपने कंज्यूमर के पैसे, बिना बताए कराया इंश्योरेंस, बिना हस्ताक्षर पैसे निकालने का आरोप, कंज्यूमर की लुट गई जिंदगी भर की कमाई, बैंक से कोर्ट तक का चक्कर लगा रहा सीनियर सिटीजन। टोटली इलीगल फॉर्म से ये पैसा ट्रांसफर किया। जल्द आ रहा बैंक का एक और चेहरा, देखिए सिर्फ लेमन न्यूज पर।